राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कार्तिक मास माहात्म्य के 35वें अध्याय की कथा। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं इसकी विधि तुम्हें बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराइए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करके पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्य आवाहन करके नंदी श्रद्धा करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा और तुलसी जी की निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी या करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3-3 बार अर्घ्य पाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपार्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभियंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र को प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी अवतरण करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अनंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रही हूँ। मैंने जल और घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री को भली भांति पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रही हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु को पूजन करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। होम करें, पुनः आहुति दे, आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने इस व्रत को किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता हो प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारायण न करें। जो इस समय भी पारायण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः ही गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊखल, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छादित दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी
के साथ वैकुंठ में पधारे भगवान, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करते हुए कहें, इस प्रकार कहें, हे ऋषिवेश्वर, यह कार्तिक माह में सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनाकर धारण करता है, वह सब पापों को मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। तो कार्तिक मास का 35वां अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।